एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार एग्जाम इन्फो विद सूरज में। तो आज लगभग 1 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और न जाने बिहार सरकार ये क्या कदम ले रही है या CSBC किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो अपना क्या कर रही है, लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि बिहार में लगभग लाखों छात्र प्रभावित होने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं बिहार में जो NCL और जो EWS का जो पेज फंसा है। हालांकि CSBC ने अपने वेबसाइट पर जो पूरा का पूरा अपलोड कर रखा है कि किस तरीके से आपका NCL वैलिड होगा, EWS कब वैलिड होगा, NCL आपका कब बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए, कौन सा मान्य होगा, कौन सा नहीं होगा। तो बात करेंगे इन सब पर एक एक करके। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करना ना भूले और वीडियो के अंत तक बने रहे कि अगर आप कैंडिडेट है हमारी तरह, क्योंकि जिन्होंने भी बिहार में जो कांस्टेबल के एग्जाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं इस खबर को सुन करके काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको प्रॉब्लम हो सकती है साथियों जो काफी ज्यादा नए हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अब शुरू करते हैं हम खास तौर पे वीडियो को। ये क्या है NCL और EWS का मामला, आप सभी को पता है। जो NCL का मामला होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, OBC में बात करते हैं। तो जो अगर हम बिहार के बारे में बात करते हैं साथियों, तो बिहार में जो OBCs होते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, आप सभी को पता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं EBC और एक को बोलते हैं BC, जिसको हम लोग इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं। ये इसको हम लोग क्या पहले नंबर पे मानते हैं और इसको किसके नंबर पे मानते हैं, सेकंड नंबर पे मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी ज्यादा क्या होती है, खराब होती है। किसके मुकाबले? इन द कंपेरिजन ऑफ BC की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब जो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो इनका NCL होगा इनका क्या मामला है। तो साथियों, मैं सिंपल तरीके से आपके सामने ये NCL का मामला रखने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको समझना क्या है, जैसे एग्जांपल लीजिए आप कि 20 अप्रैल को लगभग फॉर्म निकला सपोज करिए, और ये गया 20 अप्रैल को फॉर्म निकला और 20 मई को क्या होगा, इसका लास्ट डेट की बात करते हैं। एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। हालांकि जो बिहार में जो एग्जाम लिए गए थे 16 तारीख से लेकर जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक, उसके बीच में आपको क्या करना था, NCL अपना भरना था। अब यहां पर जैसे मान लीजिए मैं कोई एक एक्स कैंडिडेट हो गया, सिंपल सी बात। अब इस एक्स कैंडिडेट ने क्या किया कि 20 मई जो आखिरी डेट है उससे पहले ही इसको पता नहीं था, लेकिन इसने क्या कर लिया, इसने आप बात करते हो 20 से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में इसने NCL को अप्लाई कर दिया। लेकिन अप्लाई करने के बाद इसका जो NCL आता है वो कितने तारीख को आता है, 21 मई को आता है। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए, क्या ये वैलिड होगा साथियों? बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में क्या है, आपको ध्यान में ये रखना है कि मान लीजिए यहां पर अगर 25 तारीख है, 25 अप्रैल के बारे में बात करते हैं, और मई 25 तक ही क्या है, पूरा फॉर्म फिलिंग का डेट है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस स्टूडेंट को पता नहीं है लेकिन उसने क्या किया है, इसको पता नहीं था तो इसने क्या करना शुरू किया है, 30 अप्रैल को NCL अप्लाई किया है और इसका क्या हो गया है, 25 तारीख, यानी कि आप बात करोगे 24 मई तक इसका NCL क्या हो गया, आ गया। लेकिन इसने 25 तारीख को फॉर्म क्या किया, भरा। तो ये वाले क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। आपको एक कहानी और बता दूं सिंपल मायने में, कि जिन्होंने लास्ट 2023, 24, 2025, 2022 NCL नॉन क्रीमी लेयर 1 साल का बनता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने जो CSBC है उसने पूरे तरीके से क्लियर कर रखा है। क्या क्लियर कर रखा है साथियों, कि अगर आपका 2022 का भी NCL है, 23 का भी है, 24 का भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 1 साल का है। तो ये तो ऑटोमेटिक क्या है, इसमें कोई भी फॉर्म आपसे मांगे नहीं जाएंगे, बस NCL का फॉर्म होगा आपके पास, बस बिहार का होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर 2022 का NCL बना हुआ है, जैसे मेरा 2023 का बना हुआ है, तो मैं यहां पर क्या हूं, एलिजिबल तो हूं। लेकिन जब मेरा मान लीजिए रिटर्न क्लियर होता है, एग्जांपल के लिए जब मैं DV के लिए जाता हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता हूं, तो वहां पर मुझे क्या किया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा। क्योंकि मेरा NCL काफी ज्यादा पुराना है, उस फॉर्म को भर करके मेरा क्या हो जाएगा, DV क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी NCL नहीं है तो आप इस भर्ती से क्या हो सकते हैं साथियों, बाहर हो सकते हैं। जिनका रिटर्न भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया, लेकिन जब DV के लिए आप लोग जाएंगे तो आपका अगर NCL नहीं है आपके पास में, तो आप इस भर्ती से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो उन कैंडिडेट्स के लिए खास तौर पे यहां पर बहुत ज्यादा बुरी खबर है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बात ध्यान में रखने की है कि जिन्होंने NCL बना
रखा है, वो कब बना रखा है और उनका कितना पुराना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों ईडब्ल्यूएस के बारे में, जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, और इसको कितने परसेंट, 10% जो आरक्षण का मेंशन किया गया हमारे संविधान में, वो आपको दिया जाता है। अब आप सभी को पता है जो बिहार में जो वित्तीय वर्ष होता है वो लगभग 31 मार्च तक। अब मान लीजिए किसी का 24 सितंबर 2024, और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका 2025 की बात करते हैं, तो ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर इसका माना जाएगा वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 1 अप्रैल हो जाता है साथियों, तो 1 अप्रैल किस में काउंट हो जाएगा, वो 2026 का, यानी कि यहां पर 2024 से लेकर के 2025 का आपका क्या माना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का माना जाएगा, जो कि वैलिड होगा। लेकिन अगर 24 में ही है, मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं साथियों, यहां पर मैं कर देता हूं 23 और इधर कर देता हूं 24, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना, मतलब मेन मुद्दे की बात ये है, इसमें समझाने वाली बात ये है कि जो बिहार में जो ईडब्ल्यूएस का पेज है, इसमें खासतौर पे सिंपल मायने में अगर आप समझे तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष कितने तारीख से शुरू हो जाता है, आखिरी डेट कब तक रहती है, 1 अप्रैल। जैसे 1 अप्रैल आ जाता है तो उसको क्या किया जाता है, जैसे मान ली 2025 चल रहा है, 1 अप्रैल आ गया तो उसको 2026 में काउंट करेंगे, 1 अप्रैल आ गया तो 2027 में काउंट करेंगे। उससे पहले का आपका पास ईडब्ल्यूएस का होना जरूरी होता है। इसमें 1 साल का आपको समय दिया जाता है, 1 साल का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहां पर भी एनसीएल में सेम है 1 साल का, लेकिन इसमें आपको क्या किया जाता है, यहां पर जब डीवी होता है तो वहीं पर सेंटर पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर्स पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसी सीएसबीसी की तरफ से। वो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका डीवी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपका उसी एनसीएल से जो नया वाला है उससे आपका काम चल जाएगा। फिर भी साथियों जितना मैं हो सकता था, जितना सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता, उतना सिंपल वे में आपके सामने जो एनसीएल है और ईडब्ल्यूएस का मामला है उसको आपके सामने रखने की कोशिश करी। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई भी डाउट रह गया हो आपको कि किसका क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का क्या किया जाएगा, आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उस पर आप लोगों ने काफी ज्यादा सवाल पूछे थे और मैंने एनसीएल के ऊपर भी बना रखा था कि ये मामला फंस सकता है, वही बात हुई यहाँ पर। तो अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इन दोनों के मामले से खास तौर पे जो बिहार पुलिस में जो कट ऑफ आएगा वो क्या होगा, वो ये कम होगा। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग पहले कुछ तो बोल नहीं सकते, जब तक इन्फॉर्मेशन ना आ जाए आप बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इसमें बोर्ड की भी गलती नहीं है। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पर लगभग 7वें से 8वें पॉइंट में दे रखा है कि जिस तारीख तक एनसीएल का फॉर्म भरने की आखिरी डेट है उससे पहले आपको एनसीएल बनाना जरूरी है। मान लीजिए 30 तारीख के फॉर्म की आखिरी डेट है 30 अक्टूबर सपोज करिए, और आप 30 के बाद बना रहे, क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान में। एक चीज और साथियों जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, मान लीजिए 20 जैन से लेकर के 20 फेब तक। अब मान लीजिए ये एग्जामिनेशन फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट है। अब किसी कारण से ये जो 20 फेब की बात करते हैं, जो लास्ट डेट है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 25 फेब। तो आपने 25 और 20 के बीच में कोई भी डेट, चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 का बना रखा है एनसीएल, वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लेरिफाई साफ तौर पे कर रखा है कि यहां पर जो एप्लीकेशन डेट जब से शुरू होंगे और आखिरी डेट है तब के बीच में आपका बना होना चाहिए, उस दिन तक बना होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका एनसीएल काउंट नहीं होगा। इनमें सीएसबीसी की रत्ती भर भी गलती नहीं है। गलती किनकी है? जो अब खासतौर पर नए स्टूडेंट्स है, उनको भी बेचारों को पता नहीं होता, जिसके कारण उनको गाइड करने वाले नहीं होते, जिनसे कि वो ये गलती कर देते हैं। और वैसे बिहार में चुनाव का माहौल है तो किस तरीके से नई नई चीजें निकल कर आ रही है, जिसमें खासतौर पर छात्र और छात्राएं दोनों परेशान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग ने सही तरीके से एनसीएल को भरा हुआ है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा था, तो उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिटन एग्जामिनेशन अलोंग विद द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो होपिंग फॉर डीवी वेरिफिकेशन इन पॉजिटिव मैनर। सो थैंक यू वेरी मच।